गुड इवनिंग सभी को। प्रतिदिन किसी न किसी टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं और एक टॉपिक नहीं, सफलता का एक मंत्र। जो बातें की जा रही है उस पर हम लोग अप्लाई करें तो सफलता हमारे नजदीक आती चले और ये करना ही पड़े। बातें सफलता के ऊपर कर रहे हैं, सफल को अपनाना ही पड़े, इसके बिना कोई तो आज मैं टॉपिक लेके आया अच्छा शिक्षा के ऊपर मैं बात करूंगा। शिक्षा क्यों जरूरी, शिक्षा ग्रहण कर रहे हो जरूरी क्यों है। शिक्षा कहा गया है जो व्यक्ति अनपढ़ है वो पशु के समान में और कोई अंतर ऐसा कहा गया है। अब अनपढ़ की परिभाषा देखा जाए, कुछ लोग तो ऐसे भी है जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन सोसाइटी में बहुत ज्यादा सम्मान। पढ़ाई सिर्फ किताबों की नहीं हो, संस्कारों की भी हो। भले वो कम पढ़े लिखे हैं, नहीं अनपढ़ है, लेकिन अगर सेवा करने की बात आई पढ़े लिखों से आगे, ईमानदारी की बात आई तो वो पढ़े लिखों से आगे। भले अनपढ़ है लेकिन अगर ईमानदारी में वो आगे है तो पढ़े लिखों से आगे। क्या है? ईमानदारी का ज्ञान है, सेवा का ज्ञान है, दया का ज्ञान। अगर अनपढ़ है तब भी वो पढ़े लिखे। कोई अधिकारी है पढ़ लिख करके घूस ले रहा है, कोई अनपढ़ है जो कि किसी सामूहिक काम में सेवा कर रहा है। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? वो अधिकारी जो पढ़ लिख करके और नौकरी पा करके और भ्रष्टाचार में लिख, या वो जो अनपढ़ है लेकिन गांव में अगर कोई यज्ञ वगैरह कराए जा रहे हैं, लड़की की शादी में बाराती आए, अनपढ़ है लेकिन उनको खिला रहा है, सामाजिक काम में सहयोग कर रहा है ईमानदारी से, या फिर रोड बना रहा है, या फिर रोड ही बना रहा है, ईमानदारी से रोड बना रहा है, वो की शिक्षा बेहतर है या उसकी जो कि ऑफिसर बना बैठा है और भ्रष्टाचार फैलाए? मैंने तो आजकल शिक्षित लोगों को परिभाषा देना ही मुझे लग रहा है कि शिक्षित कौन है, पशु के समान कौन? कहा गया अनपढ़ लोग पशु के समान है, पशु से तुलना कर दी गई। लेकिन पढ़े लिखे लोग अगर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं तो उनको किसके समान माना जाए? क्योंकि भ्रष्टाचार पढ़े लिखे लोग ही करते हैं, अनपढ़ लोग भ्रष्टाचार करते भी तो बहुत छोटी बात। पढ़े लिखे लोग तो जिस पद पर है उस पर भ्रष्टाचार फैलाए, सही मायने में वो पशु से भी गए। शिक्षा की मैं बात कर रहा था, अच्छा पा करके ही कोई पद प्रतिष्ठा पाता है, सम्मान पाता है, धन दौलत कमाता है। शिक्षा को अगर सही मायने में पाना है, शिक्षा के बल बूते पर कुछ करना है, तुम्हें इंतजार नहीं कर, बड़े होंगे पढ़ लिख के बड़े होंगे तब करे, इंतजार नहीं कर। शिक्षा का सिर्फ सिंपल सा मतलब है कि शिक्षा अगर हम ले रहे हैं तो अपने जीवन को सही ढंग से जीना सीख। आज भी शिक्षा का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना कि फ्यूचर में हो। इसलिए अगर हम शिक्षा ले रहे हैं तो अपनी शिक्षा का मेन उद्देश्य ये होता है कि अपने जीवन को सही ढंग का ये मतलब नहीं खूबे ढेर पैसा कमा लेना, गलत काम करके भी पैसा कमा लेना। सही ढंग जीने का मतलब कुछ और हो। सही ढंग से जीने का मतलब ये हो, भले हमारे पास पैसे की कमी, भले हमारे पास संसाधन की कमी, लेकिन हम उसमें भी खुश रहें, संतोष करके रहे, ईमानदारी से रहें, सेवा करते रहें, मदद करते रहें, तो आज ही हम लोग सफल हैं। अगर ये चीजें कर रहे हैं तो आज ही हम सफल हैं। सफलता रोज के अच्छे कामों का परिणाम होता है, बड़ी सफलता। तो सफल होना है तो आज को बेहतर बना, आज के दिन को बेहतर बनाओ, आज के घंटे को, आज मिनट को बेहतर बना। आज सफल होंगे तो कल भी सफल हो, आज असफल होंगे तो कल भी असफल। इसलिए आदत डाल ले प्रतिदिन सफल हो। कछुआ क्यों जीत जाता, खरगोश क्यों हार जाता? सफलता में कछुए की जीत होती है, खरगोश की हार क्यों होती? कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन लगातार चलता है, सालों भर चलता है, आराम वो भी करता है, तेज भी चलता है, धीरे से भी चलता है, आराम भी करता है। कछुआ भी ऐसा करता है लेकिन तब भी जीत जाता है खरगोश से। कि खरगोश की आदत है खूबे आराम करे, कि हम तो उससे तेज दौड़ते हैं, धीरे धीरे चलता है, हम तो इसको चाहेंगे तो 1 मिनट में पीछे कर, इसलिए थोड़ा आराम करो। और आराम ऐसा करता है कि आराम की आदत बन जाती है, आराम की आदत ही लग जाती है, इससे मेहनत होगा। तो वैसे ही आयुष और आर्यन एक्टिविटीज को सुधारो, अपना सही ढंग से बैठ, बाकी सब कैमरा खोले, सुनो। जिसके लिए तुम लोग बैग ढो रहे हैं ना, उसी की बातें हो रही। ध्यान से सुनने को नहीं आएगा तो बैग ढोते रह जाओ, इतनी बेचैनी ठीक नहीं। ये क्लास जो है ध्यान लगाने का क्लास है, ध्यान से सुनने, ध्यान तो आदत बनेगी, आदत बनाने का क्लास चला रहा है। शिक्षक को ध्यान से
सुनना सीख। बताओ 40 मिनट के क्लास है और इस 40 मिनट के क्लास में तुम लोग सही ढंग से बैठ नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे हो। 5 घंटे शिक्षक को कैसे सुनता होगा ये तो पता चल रहा है, कैसे सुनता होगा ध्यान। और हमको पता है कि ये सारी चीजें तुम लोग को नहीं समझ में आती, लेकिन क्या क ख ग समझ में आता है? क ख ग समझ में आता है? क ख ग पढ़ के करना क्या है? पूछे हो कभी अपने शिक्षक से? क ख ग आप हमको पढ़ाते हैं, इसको पढ़ के हम करेंगे क्या? ABCD को याद करके करेंगे क्या? किताब को पढ़ के करेंगे क्या? कभी पूछे हो? या पढ़ते जा रहे हो आंख बंद करके, पढ़ते जा रहे हैं आंख बंद करके कि इतने सारे क्वेश्चन आंसर का करेंगे, क्यों इतना होमवर्क, क्यों इतना क्वेश्चन आंसर, क्यों इतना रटाना, क्यों इतना पीटना? पूछा है कभी? दिमाग में आएगा तब ना पूछेगा। दिमाग इसी तरह से आलतू फालतू चीजों में लगा रहेगा तो पूछोगे। सबका एक ही उद्देश्य है, अपने जीवन को सही ढंग से जीना। अपने जीवन को सही ढंग से जीना ही उद्देश्य है। ABCD क ख ग जितना रटाई पढ़ाई कुछ भी है, सबका एक ही उद्देश्य है, अपने जीवन को सही ढंग से। और वही चीज हम तुमको बता रहे हैं, अपने काम को सही ढंग से करना। 2 ही उद्देश्य है पढ़ाई का। एक तो अपने काम को जो हम कर रहे हैं सुबह से शाम तक उसको बेहतर करना, और दूसरा अपने जीवन को सही ढंग से जिए। अगर कोई दुख तकलीफ समस्या है तो उसको अच्छे ढंग से हम निपटारा कर लें। और इन सारी चीजों के लिए ज्यादा रुपया पैसा का काम नहीं है। जैसे जैसे तुम्हें हकीकत का ज्ञान होता चला जाएगा ना, वैसे वैसे तुम्हें सब चीजें समझ में आने लगेगी। कितनी छोटी चीज के लिए हम कितना परेशान थे, और उस परेशानी का कोई फल भी अच्छा ढंग से नहीं मिलता। इसलिए मेरा प्रयास है कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं। विद्यार्थी गहन चिंतन की आवश्यकता है, गहराई से सोचने की आवश्यकता। चीजें अपने आप आसान होती जाती है, और उसका एक ही जरिया है शिक्षा। वो भी कैसी शिक्षा? वैसी शिक्षा जिसको हम पढ़ रहे हो तो उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, अपने काम में अप्लाई करें, वही शिक्षा। बाकी सब शिक्षा रटाई पढ़ाई सब बेकार। जितना हम अपने लिए उपयोग करते हैं वही शिक्षा मेरे काम की है, और जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं लाइफ में वो सब बेकार चला जाता है, वो सारी चीजें बेकार हो जाती। इसका सिर्फ इतना ये होता है कि तुमको परिश्रम करना सिखाया जाता। वैसे ही जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे घर पर ट्रैक्टर रहते हुए तुमको सर से बोझा ढोवाया जाए तो इसका मतलब तुमको परिश्रमी बनाया जा रहा है। ठीक है, परिश्रमी मेहनती बनाया जा रहा है। जरूरी भी है, मेहनती बनना जरूरी है। मेहनती बनना जरूरी है कि तुमको ट्रैक्टर चलाना आ जाए। दिमाग खुलेगा तो ट्रैक्टर बनाओगे, ट्रैक्टर चलाओगे, जल्दी से जल्दी बोझा को ढोलो। जैसे मान लो कि सफलता एक नदी के उस पार सफलता हो, ऐसा ही होता है। बड़ी से बड़ी नदी के उस पार ही सफलता, पर्वत के उस पार सफलता हो तो हम कैसे पार करें? अगर हमारे पास संसाधन न हो तो हम कैसे पार करें? सफलता समझो कि नदी के उस पार ही है। अब नदी पार करना है तुमको, कोई सहारा नहीं देगा, कोई नाव नहीं है, कोई जहाज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम हो और उस नदी को पार करना है। कैसे? और पार कर दोगे तो सफलता मिल जाए। एक ही जरिया है, तैरना सीखना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा। तैरना सीखना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा। सफलता के लिए पढ़ तो सब रहे हैं, तैरना तो हर कोई सीख रहा है, लेकिन प्रयास कितने लोग कर रहे हैं? नदी को पार करने का हिम्मत कितने लोग कर पा रहे हैं? नदी को पार करने का एक तरीका बता दे। नदी को पार करने या सफल होने का एक तरीका, अगर ऐसा करोगे सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, और ऐसा नहीं करोगे तो सफलता से हाथ धोगे। नदी पार करने का तरीका यह होना चाहिए कि हम तैरना सीखे। और जैसे नदी अगर एक किलोमीटर चौड़ी है तो हमें क्या करना हो? पहला दिन 10 मीटर तैरना होगा, दूसरा दिन 1 मीटर बढ़ाना हो, क्या है, और फिर लौट के आना हो। ऐसे कर करके जैसे पहला दिन हम 10 मीटर से शुरू किए, फिर बढ़ाए, ऐसे करके हमको बढ़ाते जाएंगे और फिर पीछे लौट के भी आना पड़ेगा। अगर पीछे लौट के नहीं आते हैं तो फिर हम सफल नहीं, डूब जाएंगे, नदी डूब जाएंगे। पीछे तो आना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा, फिर हिम्मत करके थोड़ा और ज्यादा हिम्मत करके प्रैक्टिस करके हम और थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर लौट के पूरा आना पड़ेगा। फिर थोड़ा, यानी कहने का मतलब कि जो तुम लोग
पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करते रहना पड़ेगा। जो तुम शिक्षा ले रहे हो उसका रिवीजन करते रहना पड़ेगा। शुभम, सफल होने के लिए इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है ना। बात चल रही थी शिक्षा की, लेकिन हम चले गए कहीं और। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य है सफलता, शिक्षा का उद्देश्य सफलता है और शिक्षा का सही उद्देश्य है अपने जीवन को सही ढंग से जी ले। सफल होने का इंतजार मत करो, अपने जीवन को सही ढंग से जीना। सही ढंग से जीने का क्या मतलब? सही ढंग से जीने का ये मतलब है कि हमारी जो बेसिक जरूरत है उसको सबसे पहले हम ठीक कर। विद्यार्थियों को मैं एक टारगेट दे रहा हूँ कि अगर आप विद्यार्थी सिर्फ अपना पॉकेट मनी अगर निकाल लेते हैं, आदत बनाते हैं पॉकेट मनी निकालने, धीरे धीरे वो सारी चीजें, घर का खर्चा भी निकाल। तो क्या तुमने कभी सोचा कि मैं अपना पॉकेट मनी निकाल? किस चीज का शिक्षा ले रहा है? इस शिक्षा को करोगे क्या? सोचना पड़ेगा ना कि ये पॉकेट मनी निकाले कम से कम। और बच्चे निकाल रहे हैं वैसे हम भी निकाले, प्रयास तो करें। निकलेगा नहीं निकलेगा वो तो ईश्वर के ऊपर छोड़ देना, वो निकलेगा नहीं निकलेगा वो ईश्वर के ऊपर छोड़ देना। लेकिन क्या प्रयास किया तुम कि मैं अपना पॉकेट मनी निकालूं? सही ढंग से जीने का मतलब गरीबी में जीना नहीं हो। माता पिता पढ़ा रहे हैं तो तुम्हारी सोच भी विकसित होनी चाहिए। अब जिसके पास पैसा ही नहीं रहेगा वो सही ढंग से जिएगा। खूबे ईमानदार हो लेकिन पैसा ही न हो, खूबे सेवा करने वाला हो लेकिन पैसा ही न हो, सारी चीजें धरी की धरी रह। इसलिए सारी चीजों का समावेश जब हम करेंगे तब जाके हम सफल व्यक्ति बने। तो क्या तुमने कभी सोचा इतना दिन की पढ़ाई से, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा पॉकेट मनी जो आता है तो हम प्रयास करें कि उसको खुद से अपना उतना भर कर निकाले? आज नहीं सोचा तो 25-30 साल के बाद भी तुमने ये लिख के ले। चलो होगा नहीं होगा अलग की बात है, करने का प्रयास किया। क्या कर रहे हो? मैंने एक उद्देश्य बनाया था कि तुम्हारा जो फी है, तुम लोग का जो फी है तुम ही लोगों से तुम लोग उसको भरो। उसके लिए मैंने कई तरह के उपाय सुझाए, लेकिन नहीं किए। बहुत कम बच्चा ऐसा है, 1-2 बच्चे हैं जो ऐसा किए, बाकी सब नहीं या फिर कर रहे हैं। जितनी कार्य क्षमता तुम में अभी है ना, धीरे धीरे तुम्हारी कार्य क्षमता घटती जाए। कुछ अच्छा करने का चाहत है तो शुरुआत कर दो। हम यही कहें, शुरुआत कर दो। देखो तुम अपना आइडिया लगाओ कि मेरा पॉकेट मनी कैसे, पॉकेट मनी निकालना आ जाएगा तो जीने का तरीका है। बस अगर जो शिक्षा अभी तक लिए हो उससे अपना पॉकेट मनी अगर निकाल ले रहे हो तो समझो कि आगे चल के तुम जीने की जो भी जरूरत है उसको कर लो। दिमाग लगा के काम करो। बताना हम कि मैं अपना पॉकेट मनी निकालने के लिए ये काम कर। औरों से अलग नहीं हो तुम। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा काम कर दिया, तुम ऐसा भी तो नहीं है। कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आजकल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं पॉकेट। यानी मिला जुला के उनको ज्ञान हो गया है। शिक्षा का मेन उद्देश्य उनको पता चल गया है कि शिक्षा का मेन उद्देश्य है पैसा कमाना, सम्मान कमाना, पहचान बनाना, ठीक है, और सही ढंग से जीना, दूसरे को सही ढंग से जीने को प्रेरित। अब नहीं, अगर नहीं दिमाग खोल रहा है, 25 साल 30 साल के हो जाओगे तब उसी पोजीशन में पाओगे। आज जैसा पोजीशन में हो तुम लोग, अगर तुमको आज आंखें नहीं खुल रही है तो 25 साल 30 साल के बाद भी आंखें नहीं खुल। इसलिए आंख खोलो अपना। पढ़ाई अब उतना मायने रह नहीं गया है। पढ़ाई का उतना मायने मेरे नजर में इसलिए नहीं रह गया है, मैं एक शिक्षक हूँ लेकिन बता देना चाहता कि पढ़ाई का उतना मायने रह नहीं गया है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़े लिखे लोगों को अपने काम पर लगा दे। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति बड़े बड़े विद्वान लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को अपने काम पर लगा दे रहा है। इसलिए क्यों लगा दे रहा है? क्योंकि वो पढ़ते समय ही वो सीख गया वो चीज। कम पढ़ाई करते हुए सीख गया कि पढ़े लिखे को काम पर कैसे लगा। और पढ़े लिखे लोग पढ़ते चले गए उसके लिए जो कम पढ़ा और अपने दिमाग से उनको काम पर लगा। इस मामला में मैं इस बात को लेकर के मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई अब उतना महत्व नहीं रख रहा है आज के युग। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि तत्काल फायदा उसका मिले, दिखे। तुम इंतजार मत करो कि पढ़ के फ्यूचर में कोई काम करेंगे तो फ्यूचर में हमको मिलेगा।